जब देखो घर से बाहर रहने को दिल करता है। अरे जब ब्याह हो जाएगा जितना बाहर रहना हो रहना। चल जा कपड़े बदल और घर के कुछ कामकाज सीख। शीला देवी ने अपनी पोती से कहा। परी लाचार नज़रों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। रानो जी ने भी इशारों में दादी की बात मानने को कह दिया। परी पैर पटकते अपने कमरे की ओर चल दी। रानो जी भी परी के पीछे पीछे आ गई। जानती थी बेटी आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की कब से परमिशन मांग रही थी। राम जी ने भी बेटी को बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी, क्योंकि उनकी माँ हमेशा यही कहती रहती थी, बेटी को इतनी छूट दे रहा है ना, बाद में जब ताने सुनेगा तब समझ आएगा। माँ, क्या सच में लड़कियों को इतनी पाबंदियों में रखना जाना सही है? राजा को तो दादी कुछ भी नहीं कहती। वो जहाँ मर्जी जा सकता है, आ सकता है। दोस्तों के संग शहर के बाहर भी घूमने जाने को बोलता है तो दादी कभी कुछ भी नहीं बोलती हैं। और मैं जैसे ही अपना मुंह खोलती हूँ, मेरे बोलने से पहले ही दादी शुरू हो जाती हैं। हद है, क्या ही किस्मत है हमारी। हम लड़कियों को पता नहीं इतनी बेड़ियों में क्यों रखा जाता है। परी गुस्से में कपड़े बदलते हुए बोली जा रही थी। बेटी ऐसे गुस्सा करके अपना जी क्यों जलाती है? चल मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से घर का काम निपटा कर तेरे साथ चलती हूँ। 2 घंटे दोस्तों के साथ घूम लेना, तब तक मैं बाज़ार का कुछ काम निपटा लूँगी, फिर हम साथ ही आ जाएंगे। रानो जी ने कहा। क्या माँ, राजा के साथ तो ना पापा जाते हैं ना तुम। मुझे तो समझ नहीं आता हम लड़कियों को कब तक सहारे के साथ जीना पड़ेगा। परी गुस्से से बोली। ये सब ना शादी के बाद अपने मन की करना। रानो जी सास के लहजे में बोली। सच में माँ, शादी के बाद लड़कियों को इतनी आज़ादी मिल जाती है? तुम्हें भी मिली? परी के सवाल रानो जी को अंदर तक झंझोर गए। पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ मिली तो। चल तू बातों में मत लगा, जल्दी से शाम के खाने की तैयारी कर, तेरे साथ निकलने का सोचती हूँ, कह रानो जी रसोई में चली गई। काम करते हाथ ज़रूर चल रहे थे, पर दिमाग सालों पीछे चलने लगा था। देख रमन की दुल्हन, रानो को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या ही करेगी। रसोई के कामकाज में निपुण कर ससुराल जाकर वही तो करना है उसे। फिर ज़्यादा पढ़ने से दिमाग भी ज़्यादा ही चलने लगता है। 12वीं तक पढ़ाई करवा कर ब्याह कर दे, फिर ससुराल वालों की मर्ज़ी, पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएं। बेटियों को ब्याह से पहले ज़्यादा छूट देनी सही ना है। रानो जी की दादी अक्सर कहा करती थी। पर माँ जी, अभी तो यह बच्ची है, मायके में ही बेड़ियाँ पहना कर रखें इसको। ससुराल जाकर तो जिम्मेदारी की बेड़ियाँ यूं ही बिन कहे पहननी पड़ती हैं। मेरी फूल सी राजकुमारी को अभी से बेड़ियों में नहीं जकड़ना। माँ हमेशा रानो जी का पक्ष लेती थी। रानो जी माँ के सीने से लग खुश हो जाती कि माँ मुझे कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ने देगी। पर किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है, मन का कहा कब होने देती। 12वीं पास करते रानो जी का ब्याह राम जी से हो गया। राम जी रानो जी की पढ़ने की इच्छा जान आगे पढ़वाने को भी तैयार हो गए। पहला ही साल था और पता चला रानो जी माँ बनने वाली हैं। फिर पढ़ाई छुड़वाकर सास के आदेश अनुसार घर में ही बंद कर रह गई। मन हमेशा यही कहता था, जो हम झेले हमारे बच्चे ना झेलें। बचपन से यही सुन कर बड़ी हुई कि मन का जो करना ससुराल जाकर करना, यहाँ नहीं। ससुराल जाकर सुनने को मिलता, यहाँ यह सब नहीं चलता। मायके वालों ने कुछ नहीं सिखाया। एक औरत करे तो क्या करे। एक ही ज़िंदगी में 2-2 घर मिल जाते, पर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी कभी ना मिलती। रानो जी परी को सब खुशियाँ देना चाहती थीं, ताकि उसे किसी बात का अफसोस ना रहे। उसका कॉलेज चल रहा था। हमेशा एक ही बात उनके दिमाग में चलती रहती थी कि परी को इतना सक्षम बनाना है कि वो किसी पर आश्रित ना रहे। एक ही ज़िंदगी मिली है, जब तक अपनी मर्ज़ी से जी सकती है जी सके। भविष्य का क्या पता है, ससुराल कैसा मिले,
क्योंकि शुरू में कहाँ कुछ पता चल पाता है। उसकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होने दूंगी, वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। हो गया माँ? परी की आवाज़ सुन रानोजी सहज होते हुए बोली, हाँ हो गया, चल तैयार होके निकलते हैं। दोनों जब तैयार होके जाने लगी तो दादी ने कहा, अब दोनों माँ बेटी की सवारी कहाँ चल दी? माँ जी, परी का बाहर जाने का मन था, आपकी बात मानकर नहीं भेजा, पर अब वो मेरे साथ जा रही है। बाज़ार में थोड़ा काम है, साथ ले जा रही हूँ ताकि मन बहल जाए। रानोजी परी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। जो करना है करो, मेरा क्या है। कल को रानोजी की सास बड़बड़ाते हुए बोली जा रही थी, माँ क्या सच में तुम चाहती हो मेरे पैरों में वो बेड़ियाँ ना पड़ें जो तुम्हारे पैरों में पड़ी? परी ने पूछा। बेटी, शादी किस्मत का खेल है, कौन जानता है किसको कैसा परिवार मिलेगा, पर मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी के पैरों में बेड़ियाँ नहीं बल्कि उसे पंख मिलें जहाँ वो उड़ सके, पर एक मर्यादा में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए। रानोजी ने बेटी का हाथ पकड़कर ऑटो पर सवार होकर बाज़ार को निकल गई। Thank you for watching my story. Do comment, like, share and subscribe my channel for more stories. Please support me.